ठीक है, चले ओके, मैं मूव ऑन, आगे चलें क्या? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, देखिए, सी दिस इज अ क्वेश्चन बेसिकली। एक कह रहा है कि इफ एक्सेलरेशन, बहुत सिंपल प्रॉब्लम, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t माइनस 8t स्क्वायर, ओके, 2t माइनस 8t स्क्वायर, और बेसिकली इसको उल्टा लिख देता हूं, 8t माइनस 2t स्क्वायर। एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है 8t माइनस 2t स्क्वायर, एंड देन इट इज आस्किंग फाइंड velocity when acceleration is 0 if it started from rest। एक कार है जिसका एक्सेलरेशन इस तरह वैरी हो रहा है, एंड इट इज सेइंग कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा अगर वो स्टार्ट हुआ था रेस्ट से। अब देखिए इसमें क्या करना है, मुझे एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछ रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू, जल्दी व्हाट क्या करना होगा इसमें? सर क्या बोला? मैं कह रहा हूं कि इसमें ना वेलोसिटी पूछ रहा है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यू हैव बीन गिवन एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और कह रहा है फाइंड वेलोसिटी व्हेन योर एक्सेलरेशन इज 0, यानी वेलोसिटी पूछा जा रहा है बेसिकली। सर इंटीग्रेट करें, वेरी गुड, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, चलिए करिए। और लिमिट्स दी हुई है क्या? लोअर लिमिट दिया हुआ है क्या? इफ इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट का मतलब हुआ t इक्वल टू 0 और रेस्ट का मतलब हुआ v1 इक्वल टू 0। यस सर। चलिए इंटीग्रेट करिए और बताइए क्या है। चलिए आई एम गेटिंग वन आंसर, 8, ठीक है। वेदांत आप मुझे फाइनल आंसर बताइए कि वेलोसिटी क्या होगी जब एक्सेलरेशन 0 होगा? इंटीग्रेट करके वैल्यू बताइए जरा। चलिए यू आर टेकिंग टू मच टाइम, तो आई कैन राइट a dt का इंटीग्रेशन v dv, ठीक है, यही लिखेंगे। क्या हुआ, एकदम सन्नाटा क्लास में, बोरिंग सा हो रहा है मामला? नो सर। ठीक है, तो ये रहा dv, लिमिट रखेंगे, t1 क्या है भाई, इनिशियल कहाँ है, 0 से, t1 जब 0 है तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी 0 है क्या? इट मींस फॉर एग्जांपल ये स्टेट पाथ है, जब स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी तो 0 वेलोसिटी स्टार्ट कर रहा है, तो कह रहा है आफ्टर सम टाइम क्या होगा, मैं आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी मान लेता हूं v, तो टाइम t के बाद वेलोसिटी क्या मान लिया मैंने, v। मुझे एक जनरल फॉर्मूला चाहिए ना, वेलोसिटी का वैल्यू, वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए मुझे, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करें जरा, क्या आएगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो जरा, बताओ क्या आ रहा है। 8t की जगह क्या लिख सकता हूं, 8t स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 t क्यूब बाय 3, और लिमिट रख दूंगा मैं कहां से, 0 से लेके t तक, और dv क्या हो गया, v लिमिट हो गया 0 से लेके फाइनल वेलोसिटी, v2 लिखा, v लिखे की बात, मतलब आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी कुछ होगी, तो ये बन जाएगा 4, अपर लिमिट रखिए जरा, 4t, t की जगह t रख दीजिए, t की जगह कुछ भी रख सकते हैं, t रख सकते हैं, p रख सकते हैं, 3 4, और माइनस 2/3 t क्यूब, माइनस लोअर लिमिट में 0 रखेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू v माइनस 0,
तो व्हाट आई एम गेटिंग, वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया मुझे 4t² - 2/3, ये दिस आई एम गेटिंग द वेलोसिटी इक्वेशन, एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी का ये इक्वेशन मिल गया टाइम के साथ। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वो वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो पहला आप वो टाइम निकालिए जब एक्सेलरेशन 0 है। कैन यू फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0? बोलो भाई, कहां खो गए आप लोग, वेयर आर यू लॉस्ट? नो सर यही है। ठीक है, यही है सभी लोग, बस एक ही लड़का कह रहा है यहीं पे। तो Yes, sir. टेल मी व्हेन एक्सेलरेशन 0 कर निकालिए, टाइम कब हो रहा है? तो पुट a = 0, एक्सेलरेशन को 0 करिए और टेल मी द टाइम, व्हाट टाइम यू आर गेटिंग। तो 80 - 2t² = 0, तो 80 = 2t², कितना आ रहा है t की वैल्यू? So 4. 4 आ रहा है। तो t की दो वैल्यू आएंगे ना, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, आई विल गेट टू इक्वेशंस बेसिकली। तो इसमें मैं ले लूंगा कॉमन, 2 से कॉमन ले लेता हूं, आई एम गेटिंग 4t - t²। देखिए हमेशा पहले कॉमन लीजिए, t कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या 4 - t = 0। तो t की दो वैल्यूज मिल जाएंगी ना मुझे, एक तो t = 0 मिलेगा यहां से, एक तो t = क्या मिल रहा है 0, और दूसरा इसको जब 0 रखेंगे तो 4 - t को लिख के क्या मिल रहा है t = 4। यानी मेरे पास दो वैल्यूज हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है 0 हो रहा है, एक तो t = 0 पे और t = 4 पे। तो अब आप वैल्यू रख दीजिए, बस यहां से निकाले वैल्यू। तो t = 0 पे क्या है, एक्सेलरेशन क्या है 0 है, और वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 0 - 2/3 × 0, कितना आ गया 0 आ गया। इट मींस t = 0 पे एक्सेलरेशन भी 0, वेलोसिटी भी 0, टाइम तो 0 होता ही है। एंड दूसरा फॉर्म, दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है t = 4 पे, t = 4 पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है 0, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, कैलकुलेट करके बताइए, जल्दी बताइए वेलोसिटी। t की जगह 4 रखो, t की जगह 4 रखो, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आया है ऊपर नीचे, तो 4 × 4 का स्क्वायर माइनस 2/3 × 4 का क्यूब। सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, एवरीवन टेल मी द वैल्यू कि वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। यस टेल मी, इसको सॉल्व करिए नीचे वाले को इक्वेशन को, 4 × 4 का स्क्वायर, ये जो ये t का वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था, उस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में मैंने t की जगह 4 रख दिया। Yes, tell me what answer you are getting. (64/3) आ रहा है, ठीक है। (64/3) इज द करेक्ट आंसर। तो दो वैल्यूज मिल गई मुझे, जब कहा बाकी लोग कहां गायब है भाई। दिस इज सच अ सिंपल प्रॉब्लम, आई एम शॉक्ड टू सी दैट। क्या स्क्रीन वगैरह विजिबल है, आवाज आ रही ना प्रॉपर, लैगिंग वगैरह तो नहीं हो रही ना? नो सर। ठीक है, तो इतने छोटे प्रॉब्लम में क्यों आवाज सन्नाटा है भाई। वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी, चलिए मैं एक और प्रॉब्लम दूंगा, मुझे आंसर चाहिए उसको। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको बताना था जब एक्सेलरेशन क्या हो 0। ओके ठीक है, समझना है क्या? तो पहले आपने इंटीग्रेट करके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, फिर उस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से आपने जो वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू थी उसको पुट किया। चले आगे क्या? यस सर। ठीक Yes, है, sir. इसी पैटर्न पे दूसरा प्रॉब्लम, सेम पैटर्न पे कह रहा है, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t - t², ठीक है, फाइंड पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड। नहीं, मैं ऐसा करता हूं, फाइंड पोजीशन आफ्टर नहीं, फाइंड पोजीशन व्हेन वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी नहीं करूंगा, when acceleration is 0, find position when acceleration is 0 if it started from origin। अगर ये origin से स्टार्ट हुआ था
तो बताओ ये कहां पे खड़ा होगा, फाइंड इट्स पोजीशन व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, जिस समय पे इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा वो उस समय पे कहां पे खड़ा होगा, फाइंड इट्स पोजीशन। तो आई होप यू मस्ट बी गेटिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द क्वेश्चन और नॉट? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे बात कर रहा है, 1 मिनट, मैंने दो बार टी स्क्वायर लगा दिया, इट इज बेसिकली 2t स्क्वायर माइनस टी है ये। उल्टा लगा दिया मैंने, 2t माइनस टी स्क्वायर, सॉरी फॉर दिस, 2t माइनस टी स्क्वायर। फाइंड द पोजीशन व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो क्या होगा, उस समय पे उसकी पोजीशन क्या होगी, व्हाट विल बी द पोजीशन एट दैट टाइम। इसमें आपको पोजीशन यानी वेलोसिटी से आपको पोजीशन का फॉर्मूला भी निकालना है, एक्स का फॉर्मूला भी, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी निकालना है, बिकॉज दोनों चीजें आपको यहां पे इंक्लूड करनी है, कंक्लूड करनी है, यू हैव टू कंक्लूड बोथ। Okay, sir, Vedant is saying 2t by cube by 3. Okay, वेदांत फाइनल आंसर बताए मुझे, आंसर विल बी सम नंबर, एक नंबर आएगा वो 2 3 4 कुछ नंबर बताए वेदांत। पोजीशन कैसे निकालना है आप लोग, यस पार्टिसिपेट करो यार, बिल्कुल ऐसे सन्नाटा मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल इट्स जस्ट लाइक फील नहीं आ रहा मेरे को। कैसे निकालेंगे पोजीशन, व्हाट टू डू, इस वेलोसिटी को क्या करें पोजीशन निकालने के लिए, बोलो ना। व्हाट सर? मैं पूछ रहा हूँ पोजीशन कैसे निकलेगा वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से, इंटीग्रेट करना, ठीक है, एक ही लड़का इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेलोसिटी को। इंटीग्रेट, ठीक है। बाकी लोग कहाँ गए, 30 स्टूडेंट्स रेयर है और 2 स्टूडेंट बात कर रहे हैं, बाकी मोबाइल चला रहे हैं, कुछ और गेम खेल रहे हैं। नो सर। तो फिर बताइए ना, जस्ट पूछिए, बताइए, लगे ना, क्लास है, ऐसे थोड़ी हो रहा, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, यू शुड पार्टिसिपेट। देख तो रही नहीं मैं तो आपको देख भी नहीं रहा हूँ, बट ठीक है। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा dx, लिमिट रखेंगे क्या, स्टार्टेड फ्रॉम, स्टार्ट का मतलब हुआ t इक्वल टू 0, ओरिजिन का मतलब हुआ x इक्वल टू 0, तो t1 क्या हो गया 0 और x1 क्या हो गया 0, और आफ्टर सम टाइम क्या होगा मुझे नहीं पता, तो t मान लेता हूँ और x मान लेता हूँ, मतलब शुरुआत कुछ देर बाद टाइम को t मान ले, x को x मान लेते हैं। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो जरा, ये वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो, क्या मिल रहा है, 2t स्क्वायर बाय 2, ये सर माइनस टी क्यूब माइनस टी क्यूब बाय 3, वेरी गुड। लिमिट रखो जरा 0 से t तक आफ्टर सम टाइम, और ds का वैल्यू होगा x, x1 से यानी 0 से लेके x तक, 0 से लेके 0 क्या होगा x1 हो गया और x2 क्या होगा x हो गया, तो t की वैल्यू रखेंगे तो मुझे मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल, t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3, 0 से t और लिमिट x माइनस 0, सर x माइनस 0, ठीक है। तो x की एक्सप्रेशन मुझे मिल गया, देखिए इसमें 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा पूरा, डिफरेंट इंटीग्रेशन में c तो लगाने की जरूरत होती नहीं, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रिलेशन ऑफ पोजीशन विद टाइम व्हिच यू कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग वेलोसिटी, ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको पोजीशन कब बताना है, जब एक्सेलरेशन क्या हो 0, तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि एक्सेलरेशन कब 0 हो रहा है, फाइंड व्हेन एक्सेलरेशन 0। तो पहले तो आपको एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन पता, ये होगा एक टास्क, पॉइंट इक्वेशन नंबर 1। तो नाउ यू नीड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करके। सर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे हम, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करिए तो क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग 2 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2t, और इसको क्या करना है 0 पुट करना है, तो मैं 2 माइनस 2t को 0 पुट करूं, व्हाट t आई एम गेटिंग 2 इज इक्वल टू 2t, क्या t इज इक्वल टू 1 आ गया क्या, यस सर।
यानी t इज इक्वल टू 1 वो जगह है, t इज इक्वल टू 1 वो समय है, वो टाइम है जब व्हेन योर एक्सेलरेशन इज 0, और आपको इसी टाइम पे इसी पोजीशन बताना है। तो क्या करें, वी पुट द वैल्यू ऑफ x, x में जो x का फॉर्मूला है t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3, उसमें क्या रख दें, t इज इक्वल टू 1। आंसर तैयार आपका, 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब बाई 3, तो 3 माइनस 1 2 बाई 3। दिस इज द फॉर्मूला आंसर। फाइनल पोजीशन कितना आ गया, 2 बाई 3 आ गया। समझे क्या बंधु लोग? यस सर। ठीक है, इसी तरह हाँ वेरी गुड, इसी तरह एक और क्वेश्चन दे, फटा हो जाएगा, बिल्कुल डिले नहीं चाहिए मुझे। यस सर, ये सर दो। चले ठीक है, बिल्कुल एंड सर। आई नीड द आंसर, मैं पोल कराऊंगा, आई नीड द आंसर इन यस सर। 30 एक मिनट के अंदर। चलिए मैं लिख रहा हूँ। ओके सर। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ एन ऑब्जेक्ट started from rest at x is equal to -4, यानी जब स्टार्ट हो रहा है तो 0 पे, ओरिजिन पे नहीं, -4 पे खड़ा है, -4 with v is equal to 8t square minus 2t। ठीक है, with v is equal to 8t square minus 2t। Find position when velocity is not changing। ये क्वेश्चन है। कह रहा वो पोजीशन, हाँ बोलिए। फ्रॉम के आगे के लिखा है सर? ये लिख रहा हूं, फाइंड फ्रॉम रेस्ट। इट इज सेइंग इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी इनिशियल स्पीड उसको 0 है, एट x इज इक्वल टू -4, यानी जब वो स्टार्ट कर रहा है इट इज नॉट स्टैंडिंग एट ओरिजिन, इट इज स्टैंडिंग एट -4। कह रहा फाइंड पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, उस समय पे पोजीशन बताओ जब उसकी वेलोसिटी चेंज होना बंद होगी। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वेलोसिटी नॉट चेंजिंग का क्या मतलब है। यस, वेलोसिटी नॉट चेंजिंग का क्या क्या निकाल रहे, इससे मतलब क्या, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दैट लाइन? इस एक सेंटेंस से क्या समझ रहे हैं आप? ये जो लाइन लिखी है सर क्या की मतलब? कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब होता है? ऑफ कोर्स वेलोसिटी कांस्टेंट होने से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा ना, कुछ 0 हो जाएगा। क्या 0 होगा व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट? स्पीड। अरे भैया, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जी, एक्सेलरेशन 0 होगा जी। हाँ, तो पिछले प्रॉब्लम में मैंने डायरेक्ट बोला था, इस प्रॉब्लम में उसने हिंट दिया आपको, यानी सेम प्रॉब्लम, इट मींस कि यू हैव टू फाइंड द पोजीशन व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। करवा दो, हाँ बिल्कुल मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आप कम से कम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वगैरह तो निकालो भाई, एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन वगैरह तो निकालना शुरू करिए, कुछ तो करके बैठिए। एक्सेलेरेशन के लिए क्या करेंगे भाई इस क्वेश्चन में, व्हाट विल डू फॉर एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन के लिए वेलोसिटी को क्या करोगे सर? डिफरेंशिएट। ठीक है, तो उतना डिफरेंशिएट करके निकालो, और फिर उसको 0 पुट करके कुछ टाइम की वैल्यू आ रही होगी, बताओ एक्सेलेरेशन कब 0 हो रहा है। और फिर उसके बाद वेलोसिटी से तुमको देखो, सिंपल मैंने लिखवाया था ना,
एक्स को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन, और पीछे हो गए तो क्या होगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन मिलेगा। पोजीशन का इक्वेशन आया क्या, पोजीशन का इक्वेशन? चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा मैं। पिछले क्वेश्चन Position का, बाद में। हाँ ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग फॉर 1 मिनट, आप करिए सॉल्व, 1 मिनट बाद बोलूंगा मैं। Yes, ma'am. Assalamualaikum. Yes, ma'am. Of course, I will come to. Yes, I answer. यस अभी तक आंसर नहीं आया, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं टू गेट द इक्वेशन ऑफ पोजीशन। v dt इज इक्वल टू dx, और यहां से मुझे लिमिट क्या है, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या रखेंगे बताइए। जब t इज इक्वल टू t1 0 है, लिमिट की अगर बात करो t1 0 है तो वेलोसिटी क्या है, देखिए कह रहा है स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, यानी स्टार्ट जब कर रहा है तो टाइम कितना है 0, और पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है 0, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, x इक्वल टू -4। ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो t1 जब 0 है तो v1 क्या है 0, और x1 क्या है मेरा -4। पिछले प्रॉब्लम में क्या था 0 था, ठीक है। यस सर। तो लिमिट जो रखेंगे इनिशियल लिमिट 0, और x की जगह क्या रखूं -4, और फाइनली आफ्टर सम टाइम मुझे नहीं पता क्या होगा तो t मान लूं और इधर x मान लूं, क्योंकि आपको पता है नहीं, आपको तो निकालना है वो, यू डोंट नो दैट। अब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो जरा, ये वेलोसिटी का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, 8 t स्क्वायर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, t क्यूब बाय 3 -2 8t cube upon 3 minus 2t square upon 2 इज इक्वल टू, किसी के बैकग्राउंड से डॉगी की वॉइस आ रही है उसको बंद करिए, और ये मिलेगा मेरा x, लिमिट कहां से कहां तक, -4 से x, ठीक है, -4 से x। तो अब ये आ गया 8/3 t क्यूब माइनस t स्क्वायर, लिमिट रखिए 0 से t, और इसको रख दूं x, और लोअर लिमिट जब रखूंगा तो क्या रखूंगा, -4 रखेंगे, ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, x2 - x1, तो अपर लिमिट x से लोअर लिमिट क्या होगी, -4। ये लिमिट समझ में आएगी नहीं सबको,
लिमिट की वैल्यू कैसे रखी मैंने, अपर लिमिट x है और लोअर लिमिट माइनस है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी, तो ये 0 रखेंगे तो खत्म, तो 8/3 टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा x + 4, तो आपको x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगा 8/3 टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 4। ये आ गया पोजीशन का फॉर्मूला। कितने लोगों का ये पोजीशन का एक्सप्रेशन आया था, बहुत ईमानदारी से बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस पोजीशन एक्सप्रेशन? तनिष्क जमवाल 1 2, ठीक है, चलिए इट्स ज्यादा लोगों का आना चाहिए। तो ये पोजीशन का एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज योर पोजीशन एक्सप्रेशन, पोजीशन का एक्सप्रेशन टाइम के साथ। अब आपको पोजीशन बताना कब है, जब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। वेलोसिटी नॉट चेंजिंग का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0। तो अब आप इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से 1/8 सर। एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt, और एक्सेलरेशन के लिए मैं डिफरेंशिएट करूं उसको, तो व्हेन आई विल डिफरेंशिएट फॉर एक्सेलरेशन आई विल गेट 8 × 2t 16t 16t - 2 -2, और इसको मुझे 0 के बराबर करना है, इसको 0 के 1/8 बराबर सर। करना है, ठीक है। तो 16t = 2, t की वैल्यू मिल गई 2/16 1/8। इट मींस मुझे जब एक्सेलरेशन 0 होगा या फिर जब वेलोसिटी नॉट चेंजिंग होगी उस समय टाइम कितना है, 1/8 रखेंगे। तो आप इस बस सिंपल हो गया प्रॉब्लम। इस x के एक्सप्रेशन में पुट t = 1/8, t 8/3 × 1/8 का क्यूब माइनस 1/8 का स्क्वायर -4। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। टेल मी व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी। Hmm. 98/444, यही आंसर आ रहा है क्या? प्लीज कंफर्म दिस आंसर। 98/444 आ रहा है, 98 ये आंसर दिया गया किसी की तरफ से। टेल मी इज दिस आंसर करेक्ट? फर्स्ट हमने वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन निकाला, पोजीशन को इंटीग्रेट को एक इक्वेशन निकाल लिया, देन उसके बाद हमने वो टाइम निकाला जब एक्सेलरेशन 0 होगा, और पोजीशन वाले फॉर्मूले में उस टी की वैल्यू रख दी। हाँ जी, समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? यस सर। कैलकुलेट करिए, देखें 98/444 आया है, कुछ और आया है? सर 0.220 समथिंग आ रहे हैं। आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं? नो सर। तो आप एक फ्रैक्शन में बताए ना, फ्रैक्शन में कितना है? चलो ठीक है, यही ओके, ठीक है ठीक है से ओके 0.22 ओके, चलिए जो भी है। तो दिस आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आपको एक प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं, उसके बाद एक नया कंसेप्ट बताऊंगा। देखिए ये आपका एक प्रॉब्लम है, जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 में। पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे एरिया अंडर द ग्राफ के ऊपर, ठीक है। इसको सॉल्व करिए जरा, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द क्वेश्चन। कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी दिस, एक स्पीड का फॉर्मूला दे रखा है, और स्पीड किसके साथ दे रखा भाई, विथ व्हाट स्पीड इज गिवन? यस, स्पीड का इक्वेशन किसके साथ दे रखा है, एक्स के साथ।
कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू टाउ। टी टाउ एक कोई कांस्टेंट, जैसे टाइम t इक्वल टू 2 बोलता है, t इक्वल टू 4 बोलता है, उसी तरह t इक्वल टू टाउ कोई एक वैल्यू है, कांस्टेंट है। अज्यूम द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, का मतलब वो x इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0। ये कंडीशन दी है। आपको स्पीड दे रहा है, पूछ रहा है टाइम के टर्म में। आज क्या बात है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। स्पीड दिया Yes, किसके टर्म में? एक्स के टर्म में। और पूछ किसके टर्म में रहा है? टी के टर्म में। समझ में आ रहा है क्या? स्पीड दिया किसके टर्म में भाई? वेलोसिटी दिया किसके टर्म में? एक्स के टर्म में दिया ना, v इक्वल टू बी रूट एक्स। और फिर आपसे स्पीड पूछा किसके जा रहा है? टी के टर्म में। इसका मतलब क्या है? आपको पहले वेलोसिटी को टाइम के टर्म में कैलकुलेट करना होगा, तभी तो बात बनेगी। पहले इट मींस यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। पहले टाइम के टर्म में वेलोसिटी कैलकुलेट करिए। ठीक है, कैसे करेंगे आप इसको? चेन रूल। चेन रूल से। ओके ठीक है, 2 ऑप्शन आ रहा है। चलिए, तुषार का तो आंसर भी आ गया, ग्रेट। ठीक है, सर सेकंड होगा सर। सेकंड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि वेलोसिटी हैव बीन गिवन एट v इज इक्वल टू b रूट x। वेलोसिटी फंक्शन दिया हुआ x का, और हमसे पूछा वेलोसिटी फंक्शन किसका? टाइम का। तो आई नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो हमें अगर x का एक्सप्रेशन मिल जाए, x का एक्सप्रेशन मिल जाए टाइम के साथ, उस x के एक्सप्रेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सिंपल यही करना है वेलोसिटी का। इट मींस अल्टीमेट टास्क मेरा ये है कि मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए टाइम के टर्म में, तो मुझे x का एक्सप्रेशन निकालना होगा टाइम के टर्म में। तो यहां से मैंने देखा v इक्वल टू b रूट x, इसको मैं लिख दूं dx अपॉन dt इज इक्वल टू b रूट x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू b dt। इंटीग्रेट करेंगे, जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे क्या आपको x का एक्सप्रेशन मिल जाएगा टाइम के टर्म में? बोलिए, इस वाले टर्म को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग यू विल गेट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ, यस, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। लेट अस चेक। तो लेट मी इंटीग्रेट, तो आप लेट मी इंटीग्रेट दिस वैल्यू। तो dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b dt। लिमिट कहां से कहां तक है भाई, जल्दी बताना, लिमिट कहां से कहां तक है? कह रहा है x इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0। तो x 0 है जब t क्या है? 0। और आफ्टर सम टाइम मुझे नहीं पता x क्या होगा, टाइम क्या होगा मुझे नहीं पता। dx अपॉन रूट x, इसको मैं लिख सकता हूं, dx को x की पावर -1/2 लिख सकता हूं क्या? बोलो, क्योंकि नीचे है। Yes, sir. नीचे 1/2 है, ऊपर आएगा तो -1/2, 0 से लेके x तक। और टाइम क्या होगा? 0 से लेके t तक। टाइम विल बी फ्रॉम 0 से 2 होगा ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। इसको इंटीग्रेट करिए, क्या होगा? x की पावर n+1 -1/2 +1 1/2 अपॉन n+1। लिमिट रखिए 0 टू x, और b dt का इंटीग्रेशन t होगा, b बाहर आ गया dt 0 से t, तो इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा t -0। और ये 2 ऊपर चला गया, 2 रूट x, एक्सप्रेशन आ गया 0 टू x bt। लिमिट रखूंगा, एक बार रूट x एक बार रूट 0, 2 रूट x माइनस रूट 0 is equal to bt। So and finally I am getting this thing, 2 root x is equal to bt। तो रूट x की वैल्यू मुझे मिल गई bt/2। अब x का एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो x is equal to b स्क्वायर t²/4। ये मुझे मिल गया एक्सप्रेशन x का टाइम के साथ इंटीग्रेट करके। अब वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। Yes, tell me the answer. What are you going to get? Differentiate करिए इसको। वेलोसिटी x का एक्सप्रेशन मिल गया मुझे टाइम के साथ। नाउ आई नीड वेलोसिटी, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया b²/4 इंटू 2t। 2 से 2 कैंसिल हो गया। व्हाट आई एम गेटिंग? b²/2/2। तो आई एम द वेलोसिटी एक्सप्रेशन आई एम गेटिंग b² t/2। हाँ जी, समझ में आ रही क्या बात? ये बोलो ना भाई। तो अब आपसे पूछा क्या? वेलोसिटी देखिए, फाइनली आपने इक्वेशन जो दिया था वेलोसिटी का वो x के टर्म में,
आपने फाइनली इंटीग्रेट करके निकाल लिया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन टी के टर्म में। अब जब भी जिस भी टाइम पे आपको वैल्यू पूछ रहा है आप उस टाइम पे उसकी वैल्यू बता दिए। कब पूछा? टी इक्वल टू टाउ पे, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी इन प्लेस ऑफ टाउ। तो यहां पे टी की जगह पुट टी इज इक्वल टू टाउ, तो वेलोसिटी मिल जाएगा बी स्क्वायर टाउ बाय 2। ये वैल्यू आ गई। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन मैच। तो इस तरह क्वेश्चन देखेगा, एक्स के टर्म में देके टी के टर्म में पूछ रहा है, तो बेसिकली इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया प्रॉब्लम? रिपीट कर दो, ओके ठीक है। कितने देखिए, मैंने कहा आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया किसके टर्म में? एक्स के टर्म में, ठीक है, बी रूट एक्स। और आपसे पूछ क्या रहा है? वेलोसिटी किसके टर्म में? टाइम के टर्म में। तो फिजिकली आपको करना क्या, अगर x मिल जाए t के टर्म में, इफ यू गेट द x इन टर्म्स ऑफ t, तो उस x को डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो मैंने पहले वेलोसिटी जो दिया हुआ था v इक्वल टू dx अपॉन dt, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ था, v को मैंने dx अपॉन dt लिखा और दोनों को x को एक तरफ अरेंज किया, t को एक तरफ अरेंज किया। वहां से मैंने फिर इंटीग्रेट करके इस इक्वेशन को जो मैंने यहां निकाला है x का एक्सप्रेशन निकाल लिया t के टर्म में। देखिए, ओके वेदांत, समझ में आया क्या इतना? यस सर। ठीक है, तो वी डिड दिस, वी गॉट अ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी, एक्स का एक्सप्रेशन आ गया टी के टर्म में। अब क्या करना था मुझे? अब वेलोसिटी चाहिए थी, तो बेसिकली मैंने उसी एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया टी के साथ, तो मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया टी के टर्म में, बी स्क्वायर टी बाय 2। अब क्वेश्चन पूछा है टी इक्वल टू टाउ, टाउ एक कांस्टेंट है, तो मैंने टी की जगह टाउ रख दिया। सर dx बाय रूट एक्स कैसे आया? dx बाय रूट एक्स, अच्छा यहाँ पीछे वाले स्लाइड है ना, फ्रॉम हियर मैंने रूट एक्स, ये देखो ना यहाँ पे v को मैंने dx अपॉन dt लिखा और फिर रूट एक्स को नीचे लाया यहाँ पे और टी को उधर लिया, मैंने x को x के साथ कर दिया और t को एक साइड लेके चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। अब ठीक है, ओके चलिए ठीक है। तो नाउ लेट अस कम टू वन न्यू कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए ये लिखे एरिया अंडर द ग्राफ, पुट ऑन द वैल्यू एरिया अंडर द ग्राफ। मैं आपको आज क्लास में पहले ही छोड़ दूंगा बिकॉज एक अर्जेंट काम से मुझे जाना है एंड आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम देयर। तो इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताएं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन? हाँ जी बताइए, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन बताइए जरा, बोलो ना भाई। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कहाँ यूज कर रहे थे आप? अभी तक इतना सारा क्वेश्चन है, सन्नाटा क्यों है? टू कैलकुलेट स्मॉल एरिया, ठीक है। देखिए अभी तक डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? इट गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज होता था, यस सर। ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या होता था? उसका रिवर्स। तो आपने जिस चीज को डिफरेंशिएट करके निकाला था उसी को आपने इंटीग्रेट करके वापस हासिल किया। एरिया अंडर द ग्राफ, ये भी एक, हाँ ये भी इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। मैथ्स में जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो इन दैट केस आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज द एरिया अंडर द ग्राफ। और मैं आपको यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं बता रहा, आई एम जस्ट गिविंग यू द डायरेक्ट कंक्लूजन ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे आता है मैथ में खुद देख लेंगे, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको खुद वहां पता चलेगा। आई एम जस्ट गिविंग यू द एप्लीकेशन। व्हाट इज द एरिया? फॉर एग्जांपल आपको y और x का ग्राफ दिया, यू हैव बीन गिवन अ ग्राफ ऑफ yx, तो आई कैन लाइक फॉर एग्जांपल y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस समथिंग लाइक दैट, कुछ भी दिया हुआ है प्लस 4, तो आप y और x का ग्राफ बना सकते हैं क्या? कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x? यस सर। ठीक है, ये ग्राफ कुछ भी रैंडम शेप का आएगा, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है। अगर आपसे एक बहुत इट कैन बी प्रूव्ड, मैं प्रूव करने नहीं जा रहा हूं बिकॉज ऑफ द, आपको पता ही चल ही जाएगा और यहाँ पे टाइम की भी शॉर्टेज है। x1 x2 मान लिया और ये पार्टिकुलर एरिया दिया हुआ है। अगर हमसे कहा जाए यार ये पार्टिकुलर एरिया निकालो, तो जस्ट रिमेंबर दैट एरिया अंडर द ग्राफ दिस विल बी गिवन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ y विद x। कहां से कहां तक? x1 x2। इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा, मेरे पास टाइम होगा तो मैं खुद बता दूंगा आपको किसी क्लास में। अदरवाइज फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस that the area under the graph will give you the is given by integration, या फिर आप कह सकते हैं integration gives you the area under the graph।
बात समझ में आ रही क्या? कहां से x1 से x2 तक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको स्ट्रेट लाइन की कोई इक्वेशन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? कोई बता सकता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू mx प्लस c, किसी को याद है? सर y equal to mx, yes हाँ sir. mx प्लस, तो y इक्वल टू 2x मान लेते हैं। सिंपल से मैंने कोई y इक्वल टू mx प्लस c, एक सिंपल से मैंने लाइन मान लिया और इसका ग्राफ प्लॉट करवा दिया। ओरिजिन से पास होगा ये ग्राफ, यहां से कहीं से। अब हम आपसे बोले कि बताओ यार इस ग्राफ का एरिया बताओ, यहां से आता है x1 इक्वल टू 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक ये ग्राफ कितना एरिया कवर करेगा? हाउ मच एरिया दिस ग्राफ इज गोइंग टू गिव। आपने कोई ग्राफ बनाया, उसमें कुछ रेक्टेंगल बनेगा, शेप बनेगा कुछ, इट विल बी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कुछ भी शेप बनेगा, तो उस शेप का एरिया क्या होगा? तो ये एरिया होगा दैट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कहां से कहां तक? 2 से लेके 4 तक। तो अगर ये एरिया निकालना है तो आप y को इंटीग्रेट कर दो x के रिस्पेक्ट में। सर स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हाँ बिल्कुल, मैं वही लॉजिक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू राइट दैट, अभी बता दूंगा मैं आपको, अगले क्लास में बताऊंगा, बिकॉज अभी मुझे क्लास जल्दी छोड़ना है, इसलिए मैं उसको अभी छेड़ दे रहा हूँ। कल की क्लास में उसका लॉजिक दूंगा कैसे होता है, आज एप्लीकेशन बताता हूँ। तो 2 से लेके 4 तक y को इंटीग्रेट कर देंगे, y क्या है? 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x का हो गया x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आई एम गेटिंग x स्क्वायर। एरिया लिमिट कहां से कहां तक कर दिया? 2 से लेके 4। अपर लिमिट क्या हो गया? 4 4 जा 16, लोअर लिमिट क्या होगा? 2 2 जा 4, तो 12 आ जाएगा इसका एरिया। Yes sir. ठीक है, समझ में आया? Yes sir. तो किसी भी ग्राफ का एरिया निकालना है तो जस्ट इंटीग्रेट फ्रॉम अपर लिमिट टू द लोअर लिमिट। ये दूसरा एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, ग्राफ का, जिसको आप बोल सकते हैं ग्राफिकल एप्लीकेशन। ये बात समझ में क्या है? द इंटीग्रेशन गिव्स यू द एरिया अंडर द ग्राफ। इंटीग्रेशन गिव्स यू द एरिया अंडर द, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बनाए, 80 ग्राफ बना दिया कुछ भी शेप का, और इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का मैंने एरिया निकाला, ये एरिया क्या इसके बराबर होगा क्या? विल दिस एरिया बी इक्वल टू ADT? यस सर। ठीक है, अब ये बताइए कि ADT किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एरिया विद टाइम किसके बराबर होता है? सर वेलोसिटी। ये किसके बराबर होता है? V2 माइनस V1 की वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का चेंज। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी चेंज? Yes sir. ठीक है, ये Yes, नोट sir. करिएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसका प्रूफ हम ये इंटीग्रेशन एरिया कैसे देता है, जैसे वेदांत ने बताया कि सर स्मॉल स्मॉल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वी विल सी दैट। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी चेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी का चेंज होता है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, इफ यू विल ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कुछ भी बना दिया आपने, और इसका आपसे कहूं एरिया निकाल के दिखाओ मुझे, फॉर एग्जांपल So it gives us acceleration. एक्सेलरेशन, नो नो, एरिया क्या होता है? वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है बेटा। सर x स्क्वायर Yes, sir. माइनस एक्सेलरेशन क्या है? हाँ x2 माइनस, वेरी गुड। तो इसका एरिया जो देगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VDT, कहां से कहां तक? T1 से T2, और ये x2 माइनस x1 के बराबर होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? यू कॉल दैट डिस्प्लेसमेंट। तो क्या दूसरा कंक्लूजन ये लिख सकता हूं क्या? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बहुत ध्यान से, विल बी इक्वल टू Displacement. डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर VT इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। Yes sir. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिए आप, ठीक है? समझिए क्या इस बात को? Yes, sir. ठीक है। अब वैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ग्राफ दे दूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और ये रैंडम शेप करा, फॉर एग्जांपल ये रहा कुछ ग्राफ ऐसे और कुछ ग्राफ ऐसे रहा, लाइक दिस, कुछ भी शेप का ग्राफ दिया, मुझे नहीं पता क्या ग्राफ दिया, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
एंड लेट मी कॉल दिस द टाइम 0 और इसको मान लें टाइम t1 और टाइम क्या हो गया t2। ये वाला एरिया मान लेता हूं a1 के बराबर है और नीचे वाला एरिया जो a2 के बराबर है। मैंने कैलकुलेट किया और रेक्टेंगल जो भी बन रहा है उसके एरिया निकाला तो आई एम गेटिंग a1 और नीचे वाले को a2 मान लेता हूं। लेट मी टेक इट a2। अब मुझे ये बताइए अगर मैं इस ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करूं अपने मोशन में तो क्या मतलब है, जब ग्राफ t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी कितना है, व्हाट इज द वेलोसिटी 0। Yes, sir. Yes, sir. और जब जैसे से टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। इट मीन 0 से लेके t1 तक वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब राइट साइड जा रहा है, मैंने राइट साइड को पॉजिटिव मानना है। कब तक, t1 तक, t1 तक तो वेलोसिटी पॉजिटिव था। लेकिन व्हाट हैपेंड आफ्टर t1 से t2 के बीच में क्या हो रहा है, Sir, वो वेलोसिटी negative. नेगेटिव है। इट मींस वेलोसिटी t1 से t2 के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव होने का मतलब नाउ द ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, इसका मतलब अगर आप जब डिस्टेंस निकालेंगे तो आप ऊपर वाले एरिया, ये जो आगे वाला डिस्टेंस देगा, एरिया क्या देगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो क्या मैं ये वाला a1 मान सकता हूँ, जो एरिया होगा ये वाला, ये एरिया होगा इस फिगर का, वो आगे वाला डिस्प्लेसमेंट होगा और जो नीचे वाला एरिया होगा ये पीछे वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। Yes, sir. बिकॉज एरिया गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज एरिया गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं अगर इस ग्राफ से डिस्टेंस निकालूं तो क्या करूंगा, a1 प्लस a2 है, a1 माइनस a2 डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ ऑल द लेंथ्स। तो आगे वाला डिस्टेंस प्लस पीछे, तो a1 प्लस a2 निकालूं, दोनों एरिया को ऐड कर दूं। अगर मैं इसी से डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो A1 minus A2. Initial to क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर आप 10 मीटर आगे गए 5 मीटर पीछे गए तो बेसिकली यू जस्ट सब्ट्रैक्ट देम, तो यू आर गोइंग टू डू व्हाट, a1 minus a2, Yes, sir. a1 minus a2। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करें, अप एरिया को माइनस कर दें या जोड़ दें डाउन एरिया से डिस्टेंस के लिए। plus. यस, तो आपको सिंपल लिखते हैं अब अप एरिया प्लस डाउन एरिया। जो ग्राफ ऊपर है और जो ग्राफ नीचे, सब एरिया को जोड़ दीजिए, बिकॉज डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी ऐड होती जाएगी आप। एंड व्हेन यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट, Sir, minus होगा. Plus तो ऊपर वाले एरिया को नीचे वाले एरिया से माइनस कर। Yes, sir. ये सिंपल सा काम है, ठीक है। Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर वाला एरिया नीचे वाले एरिया के बराबर है तो डिस्प्लेसमेंट का आएगा 0। तो आज मैं क्लास अभी छोड़ रहा हूँ, एक्चुअली आई हैव टू गो समवेयर एंड कॉन्स्टेंटली कॉल आ रही है। तो इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। Yes, sir. Good night, Okay. sir. ओके, Good night, sir. इसी टाइम, हाँ बिल्कुल, ग्राफ ऑफ कोर्स मैं इसका लॉजिक बताऊंगा ग्राफ कैसे आया है। एक्चुअली मुझे आज टाइम नहीं था इसलिए मैंने इसको वाइंड अप कर दिया। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। Good night, sir. Thank you. Good night, sir. Thank you, sir. वेलकम।